बात हम करने वाले हैं मल्टी सिटी रन, द ग्रेट इंडिया रन की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना और मैं हूं राजीव मिश्रा। और तान्या, बहुत पुराना बॉलीवुड का गाना है कि यारो उठो चलो भागो दौड़ो, जीने से पहले जीना न छोड़ो। और यही कुछ इसी तरह का संदेश लेकर ग्रेट इंडिया रन की शुरुआत हुई है। यहां पर स्पोर्ट्स कल्चर किस तरह से बढ़ाया जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी किस तरह से बढ़ाई जाए और लोगों में जागरूकता स्पोर्ट्स को लेकर कैसे बढ़ाया जाए, इसी के लिए ये बड़ी पहल की गई है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के माध्यम से। और वाकई तान्या, जब इंडिया गेट पर हमने वो भीड़ देखा था, वो लोगों का हुजूम देखा था, तो लग रहा था कि वाकई जो ये प्रयास है, जो ये कोशिश है, वो आने वाले दिनों में बहुत इसका कुछ रंग हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और जैसा कि राजीव कह रहे हैं, इंडिया गेट पर क्या नजारा था, राजीव खुद वहां पर मौजूद थे, उनसे भी जानेंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। द ग्रेट इंडिया रन का तीसरा चरण अहमदाबाद से रवाना हुई रेस। देश की पहली मल्टी सिटी मैराथन द ग्रेट इंडिया रन अहमदाबाद से आज रवाना हुई। एनआईडी पालती घाट से गुजरात सरकार के समाज कल्याण मंत्री रमन लाल बोरा ने झंडी दिखाकर अहमदाबाद से इस रेस को रवाना किया, जबकि मिलिंद सोमन ने रेस की अगुवाई की। अहमदाबाद से आगे बढ़ रही इस रेस की अगुवाई खुद मिलिंद सोमन कर रहे हैं। मिलिंद सोमन यहां से 570 किलोमीटर तक की दूरी तय कर 7 दिनों में मुंबई पहुंचेंगे। I think it's a great initiative by Pro Sportify and MobiFit. We need a lot of encouragement for people in India to take up fitness activities, and as we know, running is a really great sport to maintain your health, to get fitter. It requires not a lot of equipment or infrastructure. Anybody can do it. So I'm really happy to be part of this. अल्ट्रा मैराथन के साथ ही अहमदाबाद में 5 किलोमीटर का फन रन भी आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ अहमदाबाद कॉरपोरेशन के फायर डिपार्टमेंट के 101 लोगों ने खास तौर पर हिस्सा लिया। सत्रह जुलाई को दिल्ली के इंडिया गेट से द ग्रेट इंडिया रन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ये रेस जयपुर उदयपुर होते हुए अहमदाबाद पहुंची। अब यहां से ये रेस सिलवासा होते हुए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर 4 अगस्त को समाप्त होगी। देश के इस सबसे बड़े रन में 15 प्रोफेशनल रनर हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद भी खास है, रियो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का समर्थन और हौसला अफजाई करना, ताकि 5 अगस्त से रियो में शुरू हो रहे ओलंपिक में तिरंगा ऊपर उठे और मेडल की संख्या में इजाफा हो। इसके साथ ही फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता हो। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। तो तान्या, सुनकर बड़ा अच्छा सा लगता है कि इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया तक जाना 1480 किलोमीटर की ये दौड़ है और 4 अगस्त को ये दौड़ खत्म हो रही है और 5 तारीख को ओलंपिक्स में जो भारतीय दल जा रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा दल है, वो पहुंचेगा, रियो के लिए रवाना होगा और कई तरह के संदेश लेकर ग्रेट इंडिया रन खत्म होगी। और सुनीता जी से मैं पहला सवाल करना चाहूंगा। सुनीता जी, बहुत एक अजीब सा सहयोग बन रहा है यहाँ पर कि 4 तारीख को रेस खत्म हो रही है और 5 तारीख को ओलंपिक के लिए भारतीय दल रवाना होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये दौड़ रहे हैं जो अल्ट्रा मैराथन रनर्स हैं, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैराथन जो होती है वो 42 किलोमीटर की होती है और ये अल्ट्रा मैराथन इसलिए कही जा रही है कि 50 किलोमीटर से ऊपर की डिस्टेंस को अल्ट्रा मैराथन कहते हैं और इसमें 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और ये ग्रेट रन इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें 1480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और जो खिलाड़ी तय कर रहे हैं ये अल्ट्रा मैराथन रनर्स हैं। इनमें से कई एक सिडनी की हैं, वो तो जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं, उन्होंने तो करीब 337 मैराथन लगा चुकी हैं। वो हमारे भारद्वाज हैं, वहां पे मिलिंद सुमन भी आयरन मैराथन लगा चुके हैं, जिसमें आयरन मैन बन चुके हैं वो। और भारद्वाज ने बहुत सारी अल्ट्रा मैराथन की हैं। मैं भारद्वाज की ही बात करूं, जो कि इस पूरा 1480 किलोमीटर को कंप्लीट कर रहे हैं और ये एक तरह से देश का नया रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि पहले शायद 1340 का बन चुका है। और इन्होंने ये 15 साल पहले शुरू किया था और जो हम
फास्ट मैराथन रनर्स होते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे जो इंटरनेशनल लेवल पे टाइम के लिए दौड़ते हैं मैराथन, उसके बाद जब करीब 10-15 साल हो जाते हैं उनको मैराथन दौड़ते हुए, तो ये आप लोगों का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है न्यूज एक्स का, इंडिया न्यूज का, स्पॉटिफाई का, जो कि इस अल्ट्रा मैराथन को इतना बूस्ट दिया है। आपने देखा होगा, आपने अभी देखा इसमें इंडिया गेट पर, और इसके बाद अहमदाबाद, जयपुर में हुआ, जयपुर के बाद अहमदाबाद में हुआ, और जो वहां पर फन रन में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर जगह संख्या बढ़ती जा रही है। और सुनीता जी, अच्छी बात यह कि ओलंपियंस भी इस रेस के साथ जुड़े। हमने देखा था जफर इकबाल रंधावा जी पहुंचे, अंजू बॉबी जॉर्ज ने फ्लैग ऑफ किया था, इंडिया गेट जॉर्ज ने किया, कृष्णा पुन्या जयपुर पहुंची, इसके अलावा और भी कई बड़े खिलाड़ी अहमदाबाद पहुंचे थे। एक सामूहिक अगर प्रयास के रूप में देखें ओलंपिक्स के लिए जो संदेश देने की बात है ग्रेट इंडिया रन के माध्यम से, आपको लग रहा है ये संदेश पहुंचेगा और ये जो अभी शुरुआत है इसको बहुत बड़े पैमाने पर हम देख सकते हैं आने वाले समय में? बहुत ही बढ़िया प्रयास है, क्योंकि इससे एक तो स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ रहा है, रनिंग कल्चर बढ़ रहा है। मैंने जयपुर वाले जब स्टार्ट हुआ था, वहां वो सवाई मानसिंह स्टेडियम से स्टार्ट हुआ था, और वहां पर मैंने देखा कि छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबने इसमें पार्टिसिपेट किया था इनके फन रन में, क्योंकि हर जगह जो फन रन हो रहा है वो 5 किलोमीटर का हो रहा है, और 5 किलोमीटर सबके लिए एक पैलेटेबल डिस्टेंस होता है जो हर कोई कर सकता है। अंजुमन गायकवाड़ जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंजुमन जी, रियो ओलंपिक जाने वाले कंटिंजेंट को प्रोत्साहन मिल रहा है इस रन से, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली से मुंबई तक का सफर ये मल्टी सिटी रन तय कर रही है, उस बीच जहां जहां भी इसका पड़ाव है वहां बहुत बढ़ चढ़कर लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। स्थानीय लोग, वहां के रहने वाले लोग भी वेबसाइट के जरिए इससे जुड़ना चाहते हैं। ये समझना चाहेंगे आपसे कि जब हम किसी स्पोर्ट की बात करते हैं तो मैराथन या फिर दौड़ना, जैसा कि मिलन सोमन ने कहा, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है और आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। कितना अच्छा होता है ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो, मैं तो कहता हूं कि ये एक जैसे कहते हैं कि फॉर इट्स वंस, जैसा न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज ने जो करके दिखा है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की दौड़ अभी तक हुई नहीं भारत में, और काफी प्रोत्साहन मिलता है यंगस्टर्स को कि वो भी भागना शुरू करे। जहां पे देखते हैं कि ओल्ड पीपल, ओल्ड रनर्स भाग रहे, और तो यंगस्टर को भी ऐसा लगता है कि वो भाग सकते तो हम क्यों नहीं भाग सकते। और ये एक मेरे ख्याल से रनिंग, ये खाली रनिंग के लिए नहीं है, दौड़ने के लिए नहीं, मगर स्वास्थ्य के लिए, अपने फिजिक के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से शुरुआत हुई है, ये बढ़ते जाएगा इंटरेस्ट, और भी चलते जाएगी। और तानिया, हमने देखा है अगर आप यूरोप जाए या सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाए तो लोग समय निकालते हैं दौड़ने के लिए। आप ऑफिस में हैं तब भी वो बीच में साइकिल निकालेंगे या रनिंग के लिए जाते हैं, और ये कल्चर डेवलप करने की बात है कि आप कल्चर किस तरह से डेवलप कर रहे हो। और ग्रेट इंडिया रन के माध्यम से ये कल्चर डेवलप करने की कोशिश हो रही है कि हिंदुस्तान में भी लोग स्पोर्ट्स को समझे, अपनी हेल्थ को समझे, और इसी वजह से ग्रेट इंडिया रन लगातार सक्सेस की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। क्या कुछ कहना था? कृष्णा पुन्या का ओलंपियन है और कई बड़े टूर्नामेंट्स में वो हिस्सा ले चुकी है। इस रेस के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वो सुनते हैं। कृष्णा जी, आप इस रन रेस को फ्लैग ऑफ करेंगे, आपकी इस रेस से क्या उम्मीद है? गंधर्व, पहले तो मैं इस रेस को शुभकामनाएं देती हूँ कि वो ये इंडिया गेट से शुरू होकर गेटवे ऑफ इंडिया तक रन करेगी, जिसमें कुछ विदेशी खिलाड़ी भी रन कर रहे हैं। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे ये लगा कि ये हमारे रियो में जो एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बेस्ट विशेज के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए इस रेस को ऑर्गेनाइज किया गया है। और साथ में एक मेरे को सबसे अच्छी जो चीज लगी है, इसमें जिस भी स्टेट से ये निकलेगी, जिस भी सिटी से निकलेगी, उसमें एक मैसेज छोड़ती जाएगी कि रियो में हमारे देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो खेलों के बारे में इतना ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, आम पब्लिक को। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस रेस में मिलिंद सोमनी भाग रहे हैं, गुल पनाग भी दिल्ली से फ्लैग ऑफ किए थे, इसको अंजू बॉबी जॉर्ज इनफैक्ट वहां से फ्लैग ऑफ किए थे, अभी अब यहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोकल एथलीट्स को पार्टिसिपेट करना, ताकि वो मैसेज संदेश जा सके सारे सिटीजन्स को? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पिंक सिटी से फ्लैग ऑफ कर रही हूँ, तो पिंक सिटी से और जो आगे जिन भी जिलों में या स्टेट में जाएगी इस रेस के, उन सब से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस रेस में पार्ट लें और हमारे खिलाड़ियों को विशेष दें कि वो रियो में अच्छे प्रदर्शन के साथ, मेडल के साथ हमारे देश में लौटें। और खास करके गुलाबी नगरी से मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आप इसमें भाग लें। आपका क्या संदेश होगा अभी जो ओलंपिक्स जा रहे हैं रियो पे?
मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। अगर मैं एथलेटिक्स खुद जहां से मैं आती हूं उसको मैं देखती हूं तो हमारे एथलीटों का बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो अपना प्रदर्शन बहुत बेहतर वहां पर देंगे, अपना बेस्ट वहां पर देंगे। सुनीता जी, हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा विमेन पावर भी इस ग्रेट इंडिया रन के साथ जुड़ रहा है। विमेन पावर तो जुड़ ही रहा है और उसके साथ साथ ये भी है कि आप लोगों ने एक ऐसे इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं, आप रनिंग को, जो कि सबके लिए जरूरी है। हर गेम में वार्म अप करना बहुत जरूरी है, रनिंग बहुत जरूरी है और मैराथन वालों के लिए तो एवरी फिनिशर इज अ विनर। ये हमारे मैराथन में कहावत है, एवरी फिनिशर इज अ विनर। और जो 10 किलोमीटर करता है उसका ड्रीम होता है 21 किलोमीटर करना, जो 21 किलोमीटर मतलब हाफ मैराथन कर लेता है उसका ड्रीम होता है 42 किलोमीटर मैराथन फिनिश करना, और जो उसके बाद वहां से निकलने लगते हैं एक्सपीरियंस के साथ उनके ड्रीम होता है अल्ट्रा मैराथन जरूर करना है, और वो ही आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी आप लोगों ने बहुत अच्छे रास्ते खोले, सपना जीने का मौका दे रही ग्रेट। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग एक मौका दे रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स के लिए, रनर्स के लिए, कि अब जितने भी मैराथन रनर्स हैं और जो अल्ट्रा मैराथन करते थे, अब अभी जैसे गायकवाड़ जी ने कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार इसको इतना अच्छे से दिखाया जा रहा है, इतना प्रमोट किया जा रहा है। नहीं तो अरुण भारद्वाज भी बहुत बार चंडीगढ़ टू बॉम्बे और पता नहीं कहां दौड़ चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली से आगरा हम 3 साल 15 अगस्त को दौड़ चुके हैं, लेकिन उस समय इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के साथ नहीं मिले थे। नहीं तो उस जमाने में, मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रही हूँ। दोबारा नेक्स्ट ईयर ग्रेट इंडिया रन में आप भी थोड़ा सा समय निकाले और दौड़े, और मैं आपके साथ रोज समय दे रही हूँ। चलिए इससे तो लगातार हम बात कर रहे हैं पहली मल्टी सिटी रन द ग्रेट इंडिया रन की, और आज इसके तीसरे चरण को अहमदाबाद से मुंबई के लिए फ्लैग ऑफ किया गया है। अहमदाबाद से सिलवासा होते हुए ये मुंबई जाएगी रन। अहमदाबाद से मिलिंद सोमन भी इस रन के साथ जुड़ गए हैं और मुंबई तक का सफर वो भी तय करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ग्रेट इंडिया रन के तीसरे चरण का अहमदाबाद से आगाज हुआ है। मिलिंद सोमेन इस दौड़ को आगे बढ़ा रहे हैं और उस दौड़ का आगे नेतृत्व कर रहे हैं। मिलिंद जी, कैसा अनुभव है, क्या कहेंगे आप इस दौड़ को लेकर? रास्ता तो बहुत खूबसूरत है। अभी हम अहमदाबाद से निकले हैं, अभी आनंद, आज रुकेंगे आनंद में, तो वहाँ के लिए 30 किलोमीटर बाकी है। तो मेरे ख्याल से 4 बजे तक खत्म हो जाएगा आज की दौड़, और आनंद से कल शुरू करेंगे वडोदरा के लिए। मिलिंद जी, आज के तो चलिए, गुजरात की बात हो रही थी, क्यों ना गुजरात से अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु जी, बड़े रास्ते की तारीफ हो रही है और तारीफ इस बात को लेकर भी हो रही है कि जहां पर वो रुकने जा रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं गुजरात के लोगों का, क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आया है इस रेस को लेकर? देखो राजीव, मेरे ख्याल से एक चीज तो खासियत है गुजरात की कि गुजरात के लोग जो है बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल होते हैं, मदद बहुत करते हैं, जितना कर सके उतना करते हैं। और इस तरह का जो इवेंट है, मैराथन हो, अल्ट्रा मैराथन हो, तो सारे आप देखेंगे सारे रास्ते पे आ जाएंगे प्रोत्साहन देने के लिए। और जैसे मिलिंद ने कहा कि रास्ते बहुत खूबसूरत है, जी हाँ, गुजरात के रास्ते बहुत ही खूबसूरत है। आप देखो एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस हाईवे, और जो रास्ते बने हुए हैं, गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। आप देखो रास्ते के दोनों साइड आप देखो काफी पौधे लगे हुए हैं, और अच्छी बात तो ये है कि मौसम भी अच्छा है। पहले जैसा नहीं राजीव, जहाँ पे गर्मी थी और ये हमारे मैराथन रनर्स भाग रहे थे। मुझे लग रहा था एक चीज भूलना है कि गुजरात का खाना भी बहुत अच्छा है, गुजरात से खाने का भी बहुत लुत्फ उठाया होगा। चलिए, इसी के साथ तो बात तब तक बनती नजर नहीं आती जब तक किसी भी काम की शुरुआत ना हो जाए, और शुरुआत हुई है ग्रेट इंडिया रन की। सुनीता जी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि रेस अब अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ है? देखिए, 9-10 दिन हो चुके हैं, तो अब जो ये अल्ट्रा मैराथन रनर्स हैं जिनको 1480 किलोमीटर कवर करना है, उनकी बॉडी पक्का गिव अप कर चुकी होगी। एज ए एक्सपीरियंस रनर मैंने 1,20,000 किलोमीटर किए हैं, तो
बॉडी तो गिव अप कर चुकी होगी, लेकिन एक अल्ट्रा मैराथन और इस तरह के चैंपियन मैराथनर्स बनने के लिए यू हैव टू हैव दैट क्रेजीनेस, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, लव फॉर रनिंग होनी चाहिए, हौसला कम नहीं हुआ होगा, हौसला बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि अब ये मेंटल रेस हो गई है, बिल्कुल, क्योंकि रिकॉर्ड बनाना है, ये इनके साथ है, तो बेस्ट ऑफ लक, रिकॉर्ड बनाओगे। धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद अंशुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपने दर्शकों को भी बता दें, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं अपने शहर में, www.thegreatindiarun.com या फिर मोबी फिट की ऐप डाउनलोड करके आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। टाइटल स्पॉन्सर टाटा सॉल्ट, देश की सेहत, देश का नमक।